Hello everyone. Geography NCERT class 7th chapter Life in the Deserts. सबसे पहले हम देखते हैं कि डेजर्ट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज़ स्कार वेजिटेशन। मतलब वो एरिया जो सूखा हुआ हो, जो बहुत सारा लैंड है वो सूखा है और जहाँ का टेम्परेचर या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा या तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो यानी कि बहुत ही ठंडा होगा। और लास्ट पॉइंट है कि जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम मात्रा में होती हो, ऐसी जगह को हम कहते हैं डेजर्ट। What we will study in this chapter: places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. हम वर्ल्ड के उन प्लेसेस के बारे में जानेंगे जहाँ पर हार्श टेम्परेचर होने के बाद भी, एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन होने के बाद भी लोगों ने वहाँ पर रहना सीखा। और वो हार्श टेम्परेचर वाला एरिया क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इस डेजर्ट एरिया को हम दो टॉपिक्स के अंडर में पढ़ते हैं, या फिर यूँ कह लें कि ये डेजर्ट दो तरह के होते हैं। सबसे पहले सम आर हॉट एज फायर और दूसरी तरह का सम आर कोल्ड एज आइस। कुछ जो डेजर्ट्स होते हैं वो आग की तरह गर्म होते हैं और कुछ डेजर्ट ऐसे हमें दिखेंगे, ऐसे हम पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर में, जो कि आइस की तरह एकदम ठंडे होते हैं। लेकिन इन दोनों तरह के डेजर्ट्स में जो एक कॉमन फीचर आता है, जो हमने यहाँ पर भी पढ़ा, वो ये है, फर्स्ट इज़ लो रेनफॉल, यानी कि वहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है। स्केंटी वेजिटेशन, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लेस वेजिटेशन वहाँ पर होता है। थर्ड पॉइंट ये है एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर। दैट मीन्स या तो बहुत ही गर्म होगा वो एरिया या तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। डिपेंडिंग ऑन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देयर कैन बी, अगर टेम्परेचर के बेसिस पर अगर हम डेजर्ट्स को पढ़ें तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर के बेसिस पे दो तरह के डेजर्ट्स पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पहला है हॉट डेजर्ट्स और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट्स। पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो इन एरिया में भी रहते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में भी, जहाँ पर बहुत ही हार्श टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हम टेम्परेचर पाया जाता है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। लेकिन उस डेजर्ट एरिया में भी लोग वहीं पर बसते हैं, उसी एरिया में बसते हैं जहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट जो है वो एक हॉट डेजर्ट है और सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। और ये ऑलमोस्ट सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज़ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। और ये 11 वो कंट्रीज़ हैं। एनसीईआरटी में हमें ये डायग्राम गिवन है, ये मैप गिवन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो नदर्न पार्ट है, इस एरिया के 11 कंट्रीज़ में ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। अब आगे आते हैं। सहारा डेजर्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। सहारा डेजर्ट जो है वो किन चीज़ों से फैला हुआ है, यानी कि सहारा डेजर्ट में अगर कोई जाएगा तो किन किन चीज़ों को हम वहाँ पर देख सकते हैं। सहारा डेजर्ट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर हम सैंड को फैला हुआ देखेंगे। वो सहारा डेजर्ट में सैंड बहुत ज़्यादा है। ग्रेवल प्लेन्स, ग्रेवल प्लेन्स क्या होता है? अब वो एरिया जहाँ पर ग्रेवल्स पाए जाते हैं। ग्रेवल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर, जो अक्सर हम समुद्र के किनारे वो पत्थर देखते हैं, उन पत्थरों को हम ग्रेवल्स कहते हैं। थर्ड है एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रॉकी
सरफेस। एलिवेटेड प्लेट्यू का मतलब होता है वो स्थान जो हमारी धरती से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, थोड़ा सा या फिर ज़्यादा भी उठा हुआ हो सकता है। यानी कि ज़मीन से, जो ये ज़मीन है हमारी, ज़मीन से ये उठा हुआ हिस्सा जो होता है इसे हम एलिवेटेड प्लेट्यूज बोलते हैं। और वो एलिवेटेड प्लेट्यूज पे हमें किसी भी तरह का कोई भी सॉइल देखने को नहीं मिलता है या फिर कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में। सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? तो सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो होता है स्कॉची हॉट और पार्च ड्राई, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा सूखा। हैज़ शॉर्ट रेनी सीज़न, जो रेनी सीज़न होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सहारा डेजर्ट का जो स्काई है वो क्लाउडलेस और क्लियर होता है, यानी कि क्लाउड्स फॉर्म ही नहीं होते, जिसकी वजह से हम क्लियर स्काई को देख सकते हैं। अब ये क्लाउडलेस और क्लियर क्यों होता है स्काई? तो इसका रीज़न ये है कि जो मॉइस्चर वहाँ पर, मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर दैन इट एक्यूमुलेट्स, यानी कि जिस स्पीड से वहाँ पर मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता है, बनता है, उससे कई गुना तेज़ी से वो मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो इतनी ड्राई है, इतनी सूखी है कि वो मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर पाती है। और हमें पता है कि क्लाउड्स को फॉर्म होने के लिए मॉइस्चर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉइस्चर नीडेड फॉर क्लाउड्स टू डेवलप। और इसी वजह से जो हमारा सहारा डेजर्ट का जो क्लाउड है वो हमें क्लाउडलेस और क्लियर दिखता है। स्काई जो है वो क्लाउडलेस और क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अनबिलीवेबल हॉट, और नाइट में क्या होता है? फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो दिन में जो वहाँ का टेम्परेचर है इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर जो दिन में होता है वो ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। जो सूरज की गर्मी है, जो हीट है, वो इतना हीट अप कर देती है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का टेम्परेचर जाता है। अब विच हीट्स अप दी सैंड एंड दी बेयर रॉक्स, और ये 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो वहाँ की जो सैंड है, यानी कि मिट्टी, रेत, वो और वहाँ की जो रॉक्स हैं वो गर्म हो जाते हैं। और जब ये सैंड और ये रॉक्स जब गर्म हो करके वापस जब हीट रेडिएट करते हैं तो आसपास में, अराउंड में जितना भी वातावरण है वो पूरी तरह गर्म हो जाता है। व्हेन सैंड एंड रॉक्स इन टर्न रेडिएट्स बैक हीट, एवरीथिंग अराउंड गेट्स हॉट। इस वजह से वहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट नाइट में क्या होता है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये ठंड का रीज़न क्या है? क्योंकि जब धीरे धीरे ये टेम्परेचर, सन की जो हीट है वो डिक्रीज़ होती है, और होते होते जो आसपास का एनवायरनमेंट भी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। नाइट में ये टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री तक चला जाता है। और इसी कारण नाइट में जो वहाँ का टेम्परेचर है इतना कम होने की वजह से वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है। सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि सहारा डेजर्ट में कौन कौन से फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरा, कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकेशा। कैक्टस हमें बहुत मात्रा में, अगर हम सहारा डेजर्ट में जाते हैं तो देखने को मिलेगा। अकेशे यानी बबूल के पेड़, बबूल के पेड़ भी बहुत दिखेंगे। जो थर्ड है हमारा, ये डेट पाम्स यानी कि खजूर के पेड़। खजूर के पेड़ भी वहाँ पर बहुत लगाए जाते हैं, यानी कि बहुत खेती होती है डेट पाम्स की। और ये खेती तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पर वाटर अवेलेबल होगा। देन यस, वहाँ पर जो ओएसिस पाए जाते हैं, ओएसिस वो एरिया है, अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो,
यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है और जहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो ये डेट पाम्स की जो खेती होती है इसी ओएसिस में होती है, इस ग्रीनलैंड में होती है। सेकंड आ गया हमारा फौना के बारे में, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हाइनस, जैकल्स यानी सियार, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, एंड वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। तो ये सारे जानवर हैं और ये सारे हमारे पेड़ पौधे हैं जो हमें सहारा डेजर्ट में देखने को मिलते हैं।